नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत राजस्थान के लिए कुल 9,583 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर। भारतीय वायुसेना ने टिड्डी दलों पर हवाई हमला करने के लिए एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम ALCS तैयार कर पहली टेस्टिंग की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 80% पहुंची। राज्य में 129 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कल अंतिम दिन। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीकर जिले के हेड कांस्टेबल दीपचंद वर्मा को दी जा रही है अंतिम विदाई। और JEE नीट परीक्षाओं के आयोजन के बारे में सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत राजस्थान के लिए कुल 9,583 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। पिछले लगभग 11 दिन में इस योजना के तहत करीब 160 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। योजना के तहत सबसे ज्यादा 3,190 करोड़ रुपए मनरेगा में आवंटित हुए हैं, जिसमें से करीब 49 लाख रुपए के कार्य किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 1,820 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संबंधी कार्यों में 1,396 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। योजना के तहत सबसे ज्यादा 1,106 करोड़ रुपए भीलवाड़ा जिले के लिए मंजूर किए गए हैं। गौरतलब है कि ये योजना लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में 5 और महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना के दूसरे चरण का विवरण दिया और राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं रहे। भारतीय वायुसेना ने टिड्डी दलों पर हवाई हमला करने के लिए एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम ALCS तैयार किया है। इसे Mi-17 हेलीकॉप्टर पर लगाया गया है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ये एक साथ 800 लीटर तक कीटनाशक ले जा सकता है। पहली टेस्टिंग आज से जोधपुर में शुरू हुई। इसके लिए चंडीगढ़ स्थित एयरफोर्स के रिपेयर डिपो में तैयार ALCS लगा Mi-17 हेलीकॉप्टर जोधपुर लाया गया है। टेस्टिंग में हरी झंडी मिलते ही बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर सहित अन्य हिस्सों में Mi-17 हेलीकॉप्टर टिड्डी नियंत्रण करेगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर बाड़मेर में लगाया है, लेकिन इसमें एक बार में केवल 250 लीटर एम्प्लीसिफाइड कंसंट्रेट पेस्टिसाइड आ सकता है। Mi-17 हेलीकॉप्टर अधिक प्रभावी ULV पेस्टिसाइड मेलाथियान का स्प्रे करेगा। हेलीकॉप्टर के दोनों ओर नोजल लगाए गए हैं। इनमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर एयर प्रेशर से नोजल से पेस्टिसाइड स्प्रे करेगी। ये 40 मिनट में ऑपरेशन खत्म कर देगा। एक फ्लाइट में 750 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो सकेगा। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। उधर सीकर जिले के श्रीमाधोपुर, फतेहपुर और नीमका थाना क्षेत्र में कृषि विभाग ने 237 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण का काम किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई दिनों से टिड्डी दलों ने पड़ाव डाल रखा है। जिले के जिन गांवों में रात के समय टिड्डी दलों का स्थायी रूप से पड़ाव होता है, वहां कृषि विभाग, टिड्डी नियंत्रण संगठन, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से कीटनाशक का छिड़काव करवाया जा रहा है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अनूठे शहरी वन का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस जंगल में एक साल में 59 देशी प्रजातियों के 12,000 पौधे होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे शहरी वन शहरों के लिए फेफड़ों की तरह काम करेंगे और इनसे कार्बन को कम किया जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 18,427 मरीजों में से 14,643 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 14,340 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर करीब 80% तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में 115 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 21 रोगी उदयपुर के हैं। इनके अलावा बीकानेर में 12, धौलपुर और राजसमंद में 10-10, जयपुर और जालौर में 9-9, नागौर में 8, भरतपुर में 6, करौली और सिरोही में 5-5, अजमेर और कोटा में 4-4, 12, दौसा और झुंझुनू में 2-2 तथा अलवर, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं अन्य राज्य के एक व्यक्ति में भी कोविड-19 का पता चला है। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में आज 5 और संक्रमितों की मौत होने के साथ ही इस बीमारी से अब तक 426 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक 3,59,860 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस के संक्रमण से 11,881 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर करीब 59.51% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,148 नए लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,04,641 हो गई है। कोरोना जागरूकता के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। करौली में जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ राजपूत रेजिमेंट के शहीद सूबेदार रघुनाथ सिंह की वीरांगना महाराजी देवी ने किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने शॉल उड़ाकर वीरांगना का सम्मान किया। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अन्य अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आयुर्वेद विभाग द्वारा कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के तहत इम्यूनिटी बूस्टर औषधीय क्वाथ और अमृत धारा वटी का वितरण किया गया। साथ ही जन जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने सेल्फी लेकर मैं सतर्क हूं सेल्फी अभियान का आगाज किया। भरतपुर में जिला कलेक्टर ने व्यापारियों, पल्लेदारों और उद्योगपतियों से कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने और सरकार द्वारा गाइडलाइन की पालना करने का आग्रह किया और उन्हें शपथ दिलाई। बीकानेर में कार्टून के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश दिया गया। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने सीकर जिले के पिपराली में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत सफाई अभियान शुरू किया। इस दौरान पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया और लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा की गई। उदयपुर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से आज कोरोना काल में स्वस्थ जीवन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने में योग की भूमिका अहम है। वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक रीजन डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कोरोना काल में योग के साथ साथ बेहतर खान पान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जरूरत पर बल दिया। वेबिनार के शुरू में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की निदेशक ऋतु शुक्ला ने वेबिनार के उद्देश्यों की जानकारी दी। वेबिनार में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अलावा राज्य के अलग अलग शहरों से 100 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया।
प्रदेश में 129 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कल अंतिम दिन है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक जैन ने आकाशवाणी को बताया कि इस साल 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही सूची में किसी तरह का संशोधन या आपत्तियां भी कल तक ही स्वीकार की जाएंगी। 129 नगरीय निकायों के चुनाव जो हैं वो अगस्त माह में ड्यू हैं। 27 जून को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। 3 तक कोई भी व्यक्ति इस प्रारूप मतदाता सूची में यदि उसका नाम नहीं है और वो 18 वर्ष का हो चुका है और सामान्य तौर पर उस जगह निवास करता है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की लास्ट डेट, नाम जुड़वाने के अतिरिक्त यदि किसी का नाम गलत ढंग से जुड़ा हुआ है तो उसको विलोपित करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है, या किसी नाम में या उसकी किसी एंट्री में कोई गलतियां हैं तो उसे संशोधन करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। तथा 20 जुलाई को इस मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_ पर फॉलो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीकर जिले के बावड़ी गांव के सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल दीपचंद वर्मा को आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव लाई गई। दीपचंद 179 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपचंद की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर वीरता की सर्वोच्च मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के नए गश्ती वाहन चेतक और सिग्मा मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों ने जयपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोविड-19 के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस को 70 चेतक और 127 मोटरसाइकिल सिग्मा उपलब्ध करवाई गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी में जनसुनवाई की। इस मौके पर विधायक अशोक डोगरा और चंद्रकांता मेघवाल तथा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने बूंदी शहर में पानी की समस्या को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि 5 दिन में शहरवासियों की पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। श्री बिरला ने बूंदी जिले में इस साल फरवरी में हुई मेज नदी दुखांतिका में बूंदी जिले के मृतकों के आश्रित को प्रधानमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन के बारे में सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक इस समिति में शामिल हैं और इस समिति से कल तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठती रही है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए जयपुर के कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान ने शुभ पूजा हवन सामग्री विकसित की है। इस सामग्री का निर्माण मंदिरों में चढ़ाए गए फूल और नारियल से किया गया है। संस्थान के निदेशक बद्रीलाल मीणा ने बताया कि ये तकनीक सरल, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा विकसित फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हवन सामग्री बनाने के लिए स्टार्टअप की शुरुआत की जा सकती है, जिससे कोविड-19 के संकट के इस दौर में हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत राजस्थान को 9,583 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने टिड्डी दलों पर हवाई हमले के लिए एयरबोर्न लोकस्ट सिस्टम ALCS तैयार कर इसकी पहली टेस्टिंग की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 80% हो गई है। प्रदेश में 129 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कल अंतिम दिन है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीकर जिले के हेड कांस्टेबल दीपचंद वर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही है।
और जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन में सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।